नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप उस इंपोर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए बात करने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 11 मार्च को ऐसा कौन सा दिवस आया जिसके बाद में वो पाकिस्तान और अमेरिका सहित चीन जैसे बड़े देशों के लिए चिंता का सबब बन गया। हम सब लोगों को पहले से विदित कि 2019 तारीख 31 दिसंबर को जब ये अधिनियम पारित होता है कि भारत से आने वाले 6 अल्पसंख्यक ऐसे धर्म जिनके धर्मावलंबी मतावलंबी दूसरे देशों में जो प्रताड़ित हो रहे थे, कौन कौन से देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां से वो आ सकेंगे और उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। वो कब? जब वो 31 दिसंबर 2014 से जब वो पहले आ गए थे तो उनको स्वतः ही कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और उसके बाद में स्वतः ही नागरिक भारत के बन जाएंगे। लेकिन ये बात हजम कुछ देशों को नहीं हुई। जी हां, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश, वो ना राम मंदिर से खुश था और ना ही सीएए से। हालांकि चिंता अमेरिकी विभाग ने भी जताई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उनका यह कहना था कि हम भारत पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। ऐसी क्या बात हो गई? हमारा आंतरिक मामला सीएए पर जैसा हम नियम कानून बनाना चाहते हैं, हमारा देश का अंदरूनी मसला है और आपको कहां से दिक्कत होगी, ऐसा कहना था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का। इसके अलावा यूएन के अंदर एक इस्लामी फोबिया के लिए भी एक पक्ष के अंदर प्रस्ताव का एक पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर के आया यूएन महासभा में। 193 देशों वाली महासभा, जिसके अंदर 115 देशों ने इसका समर्थन किया या यह कहें कि उनके पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत जैसे 44 ऐसे देश जिन्होंने इस मतदान से अपने आप को बाहर रखा। इसके बारे में भी करेंगे विस्तार से चर्चा। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, इसमें मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यूएन के मन से भारत का सीएए पर पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। जी हां, बात करने वाले हैं कि 11 मार्च को जब सीएए जब अधिनियमित हो गया था, जब उसको लागू कर दिया गया, उसके बाद में पड़ोसी देश को इस प्रकार का जो एक बड़ा जो कदम भारत का, वो ज्यादा रास नहीं आया। चलिए, तो आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और तब बात जानते हैं कि अभी 11 मार्च को क्या हुआ। 11 मार्च से पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो बात करते हैं कि 11 मार्च को लागू हुआ अधिनियम। हालांकि ये अधिनियम तो पहले से ही लागू हो गया था, ये 2019 को ही लागू हो गया था। यह यूं कहें कि उस समय संसद से इसको मंजूरी मिल गई थी, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति भी मिल गई और लगभग 4 साल के बाद में इस समय को मुफीद मानते हुए हाल ही के अंदर जो केंद्र सरकार है उसने उसको लागू कर दिया। इसके अंदर देखते हैं कि कौन से और कितने धर्म वाले लोग और कौन कौन से देशों से जब वो आए थे उनको इसमें नागरिकता मिल सकेगी। क्या 31 दिसंबर 2014 के बाद भी अगर कोई मतावलंबी, कोई धर्मावलंबी जो अपने पड़ोसी देश हैं वहां से प्रताड़ित होकर के आए हैं, क्या उनको भी नागरिकता मिल जाएगी? इसके बारे में भी करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, समाचार एजेंसी एनआईए के मुताबिक नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है और आवेदन ऑनलाइन मोड में जमा किए जाने हैं और उसके बाद में जैसे जैसे डिटेल मांगी जाती है, या यूं कहें कि आप अवैध तरीके से आए या वैध तरीके से आए, आपके पास पासपोर्ट था या नहीं था, वीजा था या नहीं था, इसके बारे में भी आपसे ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। लेकिन आप 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं और 6 धर्म से आप अगर ताल्लुक रखते हैं तो आपको नागरिकता यहां पे मिल जाएगी। बात करते हैं हिंदू, बौद्ध, यहूदी, पारसी, सिख और कौन से ईसाई धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं वो यहां पे आराम से आ सकेंगे, रह सकेंगे, बस सकेंगे। अब बात करते हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा एक वेब पोर्टल शुरू कर दिया गया है। केंद्र ने 11 मार्च को नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए इस प्रकार को अधिसूचित किया गया था। ये एक सामान्य विषय, पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन अभी वर्तमान में ताजा क्यों बना हुआ है, ये इसका बज क्यों बना हुआ है? जैसे ही सीए को यहां पे भारत के अंदर लागू किया गया तो कुछ पड़ोसी देश उन्होंने इस बात का ऐतराज जताया। इसके अंदर अमेरिका भी, जिस प्रकार से उनका वक्तव्य आया है कि हम सब भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आपको अगर चिंतित होना ही चाहिए था तो फिर म्यांमार के जो रोहिंग्या है, पाकिस्तान के अहमदिया हैं, इसके अलावा फिलिस्तीन के अंदर जो गरीब फिलिस्तीनी जो मारे जा रहे हैं, क्या आप उनको भी नागरिकता दे दीजिए, कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन अगर भारत के आसपास रहने वाले जो पड़ोसी देश है वहां पे अगर हमारे धर्म
हिंदू ही नहीं, इसके अलावा जितने छोटे छोटे धर्म के लोग वहां पे रहने वाले हैं, उनकी तादाद वहां पे कम है, उन पे वहां पे धार्मिक जुल्म करे जा रहे हैं, या कहा जा सकता है कि वहां पे उनका धर्म चेंज किया जा रहा है। उनके लिए भारत इतना भी नहीं कर सकता? जी हां, बिल्कुल सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और यही वक्तव्य विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दिया कि आपको पता ही नहीं है कि 1947 के बाद में चीजें कितनी बदली हैं। जो एक समुदाय या कह सकते हिंदू आबादी पाकिस्तान के अंदर 20% हुआ करती थी, कमोबेश आज वो 2% के आसपास रह गई है। ऐसा ही हाल बांग्लादेश में भी ज्यादा अच्छा नहीं है, वहां पे भी स्थितियां ऐसे ही ताजा देखने को मिली है, जहां पे हिंदुओं की संख्या है वो दिन प्रतिदिन तेजी से अभी कम होती चली जा रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान के बारे में तो बात करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वहां पे तो कुछ बचा ही नहीं है, चाहे हिंदू की बात करें और चाहे सिख धर्म की बात करें, वहां पे तो उस धर्म को सहेजने के लिए मंदिरों के अंदर रहने वाला कोई बचा ही नहीं है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आपको ज्यादा चिंता है तो आप अमेरिका की कीजिए। हम सब लोगों को पहले से विदित है कि आप कैसे काले और गोरे जो लोग हैं उनके बीच में कैसा विभेद करते हैं। ऐसा एक कड़ा वक्तव्य हमारे विदेश मंत्री ने दिया। बात करते हैं सीएए से जुड़े हुए कुछ 10 बड़े अपडेट। अब आपको मैं बताता चलता हूं कि क्या कहता है सीएए का कानून। इसके अंदर 2019 के अंदर ये पारित हो जाता है। 2014 के अंदर बात पहले से करी जा रही है कि 31 दिसंबर 2014 तक, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम का मतलब यह है कि इससे पहले यहाँ पे जिद्दो तीनों राष्ट्र हैं, वहां पे तो उन्होंने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर ही दिया है, जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं तो वहां पे जितने भी जो कह सकते हैं अल्पसंख्यक जो लोग वहां पे रहते हैं, धर्म समुदाय के जो लोग रहते हैं, उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार वहां पे किया जाता है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन आने के बाद में इसको चालू कर सकता है, उसकी तैयारी चल रही है। हालांकि देखा जाए तो ये कानून अधिनियम नागरिकता वाला 1955 में ही इसको संशोधित ये अपने आप को करता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्या कहा कि साहब इतना किस प्रकार का अन्यायपूर्ण है। डिस्क्रिमिनेशन जैसा वर्ड अमेरिका ने जो यूज किया, 4 इयर्स आफ्टर दी कॉन्टिन्यूस सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट बिल है, उसके बाद में अमेरिका की जो टिप्पणी थी अपने आप में थोड़ी सी अनूठी थी और भारत को थोड़ा सा असहज भी उसने कर दिया। क्यों कर दिया? कि हम आपके इस सीएए पर किसी प्रकार की नजर बनाए हुए हैं, ऐसा कहना है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से इस प्रकार का जो जवाब दिया, उसके बाद में अमेरिका भौचक्का रह गया। उसको पता ही नहीं लगा कि अभी भारत जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर अपने मुद्दों पे कैसे हो गया। जो कमोबेश पहले जब 40-50 साल पहले की बात है कि अमेरिका या रूस या बड़े बड़े जो देश, जो पश्चिमी देश हुआ करते थे, उनके अनुसार ही वो अपनी विदेश नीति या पॉलिसी को बनाया करता था। अब आप देख रहे हैं कि वॉशिंगटन में जो महाशय ये कह रहे हैं कि वह भारत में नागरिक संशोधन अधिनियम सीए की अधूषितना को लेकर के थोड़ा सा परेशान है। क्यों परेशान है? इस परेशानी का कारण जयशंकर ने उनसे पूछ लिया। इसके अलावा और कहते हैं कि अधिनियम के क्रियान्वयन की बारीकी से नजर रखे जा रहे हैं। उनको ये कहा कि ठंड रखो, आप अपने बारे में आप यरूशलेम की बात कर सकते हैं, आप गाजा पे जो बमबारी हो रही है वहां की बात कर सकते हैं। और ज्यादा अगर कष्ट है आपको और अल्पसंख्यक को अगर आप ज्यादा अगर ध्यान रखते हैं तो फिर रोहिंग्या को ले जाइए आप। इसके अलावा तो पाकिस्तान के अंदर जो त्रस्त है अहमदिया समुदाय है, उनको आप ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणी हमारे विदेश मंत्रालय के जो विदेश मंत्री है उन्होंने इस प्रकार की दी। सीएए पर अमेरिका की टिप्पणी पर मोदी सरकार की दो टूक जवाब। अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ा वक्तव्य है और उसके बाद कहते हैं विदेश मंत्री कि सरकार ने कहा कि जिनके पास भारत की बहुलवादी परंपरा और क्षेत्र के विभाजन के बाद इतिहास के बारे में सीमित जानकारी है, उनको इस एक जो बड़ा एक जो कह सकते हैं कि जो अभी प्रकार का जो चीजें चल रही है उनको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि नागरिक संशोधन कानून यानी सीए को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के जारी किए गए नोटिफिकेशन पर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत सरकार ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं। वो क्या होती हैं कि अमेरिका के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य तो आया ही, इसके बाद में यूएन के अंदर पाकिस्तान चला गया। उसका एक कारण था कि इस्लामी फोबिया से लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वो इस्लाम के प्रति इस प्रकार की पूर्वाग्रह की स्थिति रखते हैं। 193 सदस्य वाली महासभा के अंदर पाकिस्तान इस प्रकार का प्रस्ताव वहां पे रखता है, चीन के समर्थन से, हम सब लोगों को पहले से विदित। और वहां पर 115 देश हैं वो ये मानते हैं कि हाँ इस्लामोफोबिया से किसी प्रकार से लोग वहां पे पूर्वाग्रह से घोषित हो सकते हैं। भारत ने भी इसको ये माना कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये भूल नहीं जाएं कि यहाँ पे हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो अल्पसंख्यक हैं, उनका भी ध्यान उतना ही रखने की जरूरत है जितना आप इस्लामी फोबिया के बारे में बढ़ा चढ़ा करके अपने आप को पेश कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो 44 ऐसे देश है जिसके अंदर
अभी बात करते हैं कि यूके है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्राजील है, उन जैसे देशों ने, भारत सहित देशों ने, 44 ऐसे देश है जिन्होंने इस प्रस्ताव से अपने आप को दूर रखा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो टिप्पणी आई है वो आई किसकी, हमारी जो यूएन के अंदर जो वहां पे एक बड़ी प्रतिनिधि है जिनका नाम क्या है, रुचिरा कंबोज। उन्होंने किस प्रकार का वक्तव्य दिया और पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों पे। और वो कहती हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाक ने उठाया सीए का मुद्दा और राम मंदिर का भी मुद्दा, और भारत ने जिस प्रकार से साबुन से उनकी धुलाई करते हैं वही हमारी जो लेडी है, भारत की बेटी, उन्होंने कर दिखाया। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। कंगाल हो चुका पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले से विदित संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के अंदर बार बार कश्मीर का मुद्दा तो उठा ही रहा था। अब बात हो जा रही है कि 22 जनवरी 2024 को जब विश्व स्तर के अंदर राम मंदिर का यहां पे जो उद्घाटन किया गया, तब भी पाकिस्तान ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसको ऐसा क्या लगता है कि जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर मस्जिदें बन रही हैं और भारत एक हिंदू बहुलवादी देश है, वहां पे अपना राम मंदिर भी नहीं बना सकता, जो कि कितने पुराणों से या कह सकते हैं लोग इसके बारे में कितनी बड़ी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन वो इससे फिर भी बाज नहीं आया। आप देख रहे हैं पाकिस्तान अब कश्मीर के बाद में राम मंदिर को इंटरनेशनल मसाला बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि राम मंदिर बनने से ना सिर्फ भारतीय मुस्लिम अपितु पूरे इलाके की शांति को भी खतरा हो सकता है। यूएन में पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने पाक को लगाई जमकर लताड़। अब आप देख रहे हैं कि राम मंदिर हम नहीं बना सकते, हम अपना यहाँ पे एक जो नागरिकता संशोधन अधिनियम वो लेकर के नहीं आ सकते, तो इसका मतलब पाकिस्तान की असेंबली के अंदर भारत के कानून बनने लगेंगे। ऐसा पाकिस्तान सोचता है कि क्या पता इस प्रकार की चीजें हो जाए, लेकिन वो 1947 वाला भारत नहीं रहा। वो भारत वो भी नहीं रहा कि पाकिस्तान, या कह सकते हैं कि यूएन के अंदर जाने के बाद में ही पाकिस्तान के साथ में भारत भी वहां पे खड़ा हो जाए। भारत अभी स्वतंत्र तो पहले ही था, लेकिन स्वायत्त हो चुका है, और विदेश जितनी भी जो नीतियां हैं उसको बनाने के लिए किसी दूसरे देश की सहमति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भारत अपने दम पर सारी चीजें करता है, और सारा का सारा विश्व बंधुत्व और सौहार्दपूर्ण की जो नीति है उसका पालन करने वाला भारत इकलौता देश है। विश्व के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अभी जो चुनाव होने वाला है विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां पे विश्व के सबसे बड़े चुनाव यहां पे होने वाले हैं। लगभग 92 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, और उसके बारे में छोटे छोटे देश जिनकी औकात बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो भी यूएन के अंदर इस प्रकार की राग अब अलापते रहते हैं। तो बहरहाल आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में जुड़े रहिए, इस प्रकार के ताजा तरीन मुद्दों को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।